दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हूँ। एक गांव से गुजर रहा हूँ। कुछ किसानों को मैंने देखा तो यहाँ से ये भी गुजर रहे, तो मैंने सोचा इनसे कुछ बात करूँ। जो नई सरकार बनी हुई है इससे क्या अपेक्षाएं हैं। दोबारा आपको बता दूं, दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट कर चुकी है और इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अपेक्षाएं हैं इनकी। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहते हैं। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, सरकार भाजपा की बन चुकी है, क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा ये है कि अगर सरकार चाहे तो महंगाई रोक सकती है। उसका एक ही मुद्दा है, अगर डीजल नीचे आ जाए, डीजल में कमी हो जाए तो महंगाई तो हमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। डीजल पेट्रोल के जो रेट है, हाँ, ये नीचे आ जाए, कम कर दिया जाए, इसकी दर घटाई जाए। तो आप लोगों ने सरकार बीजेपी की बनाई हुई है तो ये सब मुद्दे दिमाग में सोच के वोट किए थे? क्यों? अरे वोट तो आदमी अपनी इच्छा से करता है, वोट के विषय की बात मत करिए। अब सरकार जो बनती है आदमी उससे अपेक्षा रखता है, जो भी सरकार बनती है आदमी उससे अपेक्षा रखता है। आपका है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने हाँ, डीजल पेट्रोल के दाम कम पड़ेंगे तो हमारी महंगाई कम पड़ जाएगी। हर चीज़ की महंगाई कम पड़ेगी। पेट्रोल होती है आवश्यकता, डीजल हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। पेट्रोल तो लोग शौकियों में प्रयोग करते हैं, लेकिन डीजल हमारी आवश्यकता, चाहे खेत सींचने के लिए हो, चाहे चारा काटने के लिए हो, चाहे जुताई के लिए हो, डीजल हमारी आवश्यकता है। आप किसान हैं? जी हाँ। गांव कौन सा पड़ता है आपका? बिशुनपुर, बिशुनपुर से जुड़ा हुआ। ठीक, आपसे बात करते हैं। आप भी ये क्या ले जा रहे हैं भाई साहब? बलसीम है। क्या चीज़ कहते हैं इसको? ये जानवरों के लिए हरा चारा। हरा चारा। अच्छा, एक बात करें, जब चुनाव से पहले जब जाते तो एक मुद्दा होता था लोगों के बीच में आवारा पशुओं को लेकर के, तो ये क्या मुद्दा है? अभी खत्म हो गया? अरे वो कहाँ खत्म हो जाए, वो परमानेंट रही। जब लगा इनका कोई व्यवस्था न हुई तब तक का, जब तक कि इन लोगों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये मुद्दा रहेगा। हाँ, मारे जाते बेचारे न मालूम करते अपंग हो गए जानवर। नहीं मानसिकता हमें ना आपकी रहा, सरकार क्या करे, नहीं करे तो कुछ सरकार पड़ी। इस बार सरकार से क्या अपेक्षा है? अरे अब योगी कहीं तो रहा 10 तारीख के बाद कुछ करा जाए जानवरों के लिए। अब जाओ क्या करते क्या नहीं करते। 10 तारीख तो बीत गई। अरे अब वो भाई बाद के बाद है ना। आपका मुद्दा है कि आवारा पशुओं के लिए कुछ करना चाहिए। बस आपका चाचा क्या है? बस यह आवारा जानवर को छुट्टा मिल जाए बस। अच्छा, कितनी बार रखा हुआ गए वो खेते में? अरे बहुत रात दिन रहा, एक बार कहाँ बताइए, रात दिन। हाँ, एक बार नहीं, रात दिन। अच्छा, किसान लोग और क्या सोचते हैं, और क्या चाहिए किसानन का? अरे वो का महंगाई न हो, वो का डीजल बता रहे हैं, डीजल कम हो जाए, डीजल के रेट कम हो जाए और सांड पर जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं। सत्ता मुद्दा है बस। आपसे बात कर ले, आप तो युवा भैया, आपके क्या मुद्दे हैं? भैया हम सरकार से मुद्दे क्या हैं, जो हमारी बल्कि गवर्नमेंट अब की बीजेपी बनी, बीजेपी के मैं समर्थक हूँ। और ये डीजल पेट्रोल वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अब महंगाई भी बढ़ेगी घटेगी, यही तो मुद्दे होते हैं। बाकी मेन चीज़ देखा जाए आवारा पशु, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बल्कि इनका जो व्यवस्था की जाएगी। और दूसरी बात एजुकेशन की है, तो ऐसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए तो भर्तियाँ निकालनी चाहिए। जो 4 लाख रोजगार तो पिछली बार दिए ही थे, इस बार दोबारा से रिपीट किए। इस बार क्या सोच रहे हैं, कितने रोजगार बोले थे? तो 25 लाख देने के लिए बोले थे। अभी तो यहाँ एनटीपीसी की ना भर्ती हो रहे, ना ग्रुप डी की भर्ती हो रही। जितने सारे पेपर हो रहे सारे लीक ही हो रहे हैं। सारे पेपर लीक हो रहे हैं और क्या, सरकार बढ़ा रहे, डर लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लीक हो रहे हैं सर जी पेपर सारे। तो अब की क्या सोच रहे हैं? अब की फिर से तो रिपीट करिए, अब की क्या सोच रहे हैं? हाँ है तो बीजेपी के समर्थक, वोट बीजेपी को मैंने दिया है। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं, इस बार जो दोबारा से रिपीट करिए सरकार, इससे क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या नया होना चाहिए? इससे नया क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था और किसानों के लिए पानी बिजली, यही सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बाकी हम तो किसान के लड़के, यहाँ खेती किसानी करना है। नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो यही खेती किसानी। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि आवारा पशु घूमते, ऐसी कोई समस्या होती है? आवारा पशु के लिए सरकार ने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला था कि बल्कि हमको अभी जानकारी नहीं थी इतनी भयानक यहाँ पे बल्कि फैले हुए, पर उन्होंने कहा इसकी व्यवस्था सरकार आते अब की तुरंत होगी। इस बार सरकार करेगी। आप भैया आकर के गाड़ी रोक दी, आप क्या काम करते हैं भैया? हम किसान हैं। किसान हैं। इस बार सरकार दोबारा से भाजपा की बनी है, क्या सोच रहे हैं, क्या नया होना चाहिए? नया केवल हरहा खत्म कर दे, बाकी सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार में कोई कमी नहीं। हम पंचायत सब खुश हैं, फ्री का राशन मिल रहा, फ्री का रुपया मिल रहा, और वही बात हरहा केवल खत्म करे बस। तो हरहा वाली समस्या है? हरहा सबसे मेन समस्या है। सबसे मेन समस्या इसी गांव में रहते हैं भैया? हाँ, बिशुनपुर गाँव। बिशुनपुर गाँव में एक भैया और भी पीछे, उनसे बात कर लेते हैं। बात दो टूक बात करेंगे। नाम क्या है सर? हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस गांव के हैं?
हमारा सदर विधानसभा में है। अच्छा, सदर विधानसभा में है, किसानी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हम जीते हुए प्रत्याशी हैं, बूथ अध्यक्ष है भाजपा से, हमसे क्या अरे पूछोगे? बूथ अध्यक्ष है तो अपने क्षेत्र की कुछ बातें बता दी। किसान लोग मिलते होंगे, क्या हाँ। क्या चीजें, क्या नया अपेक्षा रखते हैं? कुछ आप भी तो रखते होंगे। नया जो सरकार की योजनाएं हैं ये बराबर चलती रहे, आगे 24 में इसका लाभ उसको फिर मिलेगा। अच्छा, बूथ अध्यक्ष है, तमाम लोग कह रहे हैं कि सांड से परेशान है और उन्होंने बताया महंगाई, ये सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए, फिर भी सांड पे भी कंट्रोल की जो लोग छोड़ दे रहे हैं छोड़े नहीं, कम से कम जब तक सरकार की व्यवस्था नहीं तब तक अपने पास बांध के रखें। खेती आपकी तैयार फसल है, उस पर क्यों छोड़ दे रहा, बांध लिए। अच्छा, ये किसानों गलती आप बता रहे हैं? नहीं, गलती किसान की नहीं, उसके पास अगर 10-20 हो जाएंगे तो कहाँ बांध पाएगा, लेकिन हम देखते हैं लोग जिसके पास 1 है 2 है तब भी छोड़ दे रहा है। अच्छा चलिए, एक बात और कर ले, आपके पास कहीं वो गौशाला तो होगी? हाँ है गौशाला। गौशाला की भी स्थिति बता दीजिए। गौशाला में जो ज़्यादा अभी गौशालाएं नहीं है, 1-2 गौशाला हमारे उधर सदर में तिपुला पे एक बनी है, एक उधर डी साइड बनी है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, 2 ब्लाक हमारे यहाँ, मावा है राय और वो है आपका। तो इस बार आपकी डबल इंजन की सरकार इस बार फिर से रिपीट कर गई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी सरकार फिर से रिपीट कर गई। क्या नया चाहते हैं ये बताइए। नया क्या चाहते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको बढ़िया से भर्ती वगैरह पुलिस में निकालें, उनको भर्तियाँ दिखाएं, उनको जो है नौकरी मिल जाए, और जो है राशन वगैरह जो भी किसान गरीब लोगों की जो आवास की व्यवस्था ये बराबर चलती रहे, और जो गरीबों का राशन है यही किसान सम्मान है। और थोड़ा महंगाई पे ध्यान रखें कि ज़्यादा महंगाई ना हो, क्योंकि एक ही मार सबसे ज़्यादा छोटका इन जात पर परत बढ़कर नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा उसके पास है। और महंगाई जो होती है वो बड़े छोटे जात पे ज़्यादा कष्टदायी बनती है, बड़े आदमी पे नहीं बनती है। ऐसा ध्यान रख के छोटे जात, आपने बड़े जात बोल दे तो छोटे जात किसमें, मतलब एक आध बिरादरी बता दी है, बड़े जात की बिरादरी बता दी है। भाई अब जैसे ब्राह्मण ठाकुर के पास खेती बहुत सारी है, उनकी दिक्कत नहीं, लेकिन चमार पासी हमारे गडरिया हैं और छोटी जात के लोग हैं, कहीं कहीं बिल्कुल खेती नहीं है, तो बेचारे जो राशन पा रहे हैं उनको तो इसी से जीवन परिवार चल रहा है ना। तो इन लोग के लिए सुविधा करनी चाहिए। इन लोग के लिए आवास की, जिसके पास आवास नहीं है, या राशन की जो भी जैसी व्यवस्था है वैसी करते रहना चाहिए, अगर सरकार के पास व्यवस्था है तो। बढ़िया। एक भैया पीछे और रुक गए, उनसे ही बात करेंगे। ये भी युवा हैं। भैया कहाँ पे रहते हो? इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में, बिशुनपुर। आप भैया बताओ, क्या नया चाहते हो? सरकार फिर से रिपीट करी है। सरकार चाहती है रिपीट करी है तो इसमें बस नौकरी अच्छी निकाले, और रास्ता वास्ता सब गड़बड़ है। जैसे आप ये वाली चली जाइए चौली रोड, रास्ता का निर्माण करे, किसानों के पक्ष में कुछ करे, बस यही नया नया है। और क्या करना, किसानों के पक्ष में कुछ नहीं किया था क्या अभी तक? नहीं तो 2000 मिल तो रहे हैं किसानों को, लेकिन सबको नहीं मिल रहे हैं। मतलब उसको फिर से KYC करवाएं, मतलब अपडेट करवाएं उसको, मतलब सबको मिले, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। हाँ, देखिए कुछ लोग पीछे भी रुक गए। चलिए यहाँ पे हम एंड करते हैं। तमाम लोगों से यहाँ बात करी, सबने अपने अपने मुद्दे हमारे बीच में रखे, और किसानों के मुद्दे हैं ये वो मुद्दे हैं जो पिछली बार भी जब सरकार थी बीजेपी की तब भी ये मुद्दे थे, और अभी जब रिपीट किए तब भी यही मुद्दे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और आपने सुना कि धरातल पे मुद्दे क्या हैं छोटे छोटे। मैं हर जगह जाऊँगा क्षेत्र में और सबसे बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार क्या नया चाहती है जनता सरकार से। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।